नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं सुमित कुमार शर्मा जी। ये लोकल यहीं गया के रहने वाले हैं और इनको काफ़ी समय से, लगभग 6 साल से इनको IBS टी की समस्या थी, IBS डायरिया की समस्या थी। ये दिन में कई बार अगर किसी तरह का थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो गया तो इनको ये ब्लॉटिंग हो जाना या फिर बार बार लूज मोशंस हो जाना, ये लगातार लगा हुआ रहता था। आइए इनसे जानते हैं कि ये समस्या इनके साथ कैसे हुई और ये कैसे इस चीज़ को झेल रहे थे। आपको ये समस्या कैसे हुई थी सुमित? एक्चुअली ये थोड़ा मैं ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था, थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, एंजाइटी ये सब था। इसी के कारण ये समस्या शायद मेरी शुरू हुई थी। और उस टाइम थोड़ा जिम भी मैंने किया था, तो शायद मे भी वो भी एक कारण बन सकता है, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो ज़्यादा स्ट्रेस था ही मेरे को, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, इसी के कारण। मतलब तो कब से ये आप झेल रहे हो इस चीज़ को? ये मैं झेल रहा हूँ 2018 से। 2018 से क्या क्या परेशानी आई थी? 2018 में मीन्स कि नॉर्मल हुआ कि सुबह एक बार फ्रेश होने जाता था, फिर उसके बाद फ्रेश हुआ। मतलब मेरा टाइम फिक्स था कि सुबह अगर जितने बजे भी उठे 10 मिनट के अंदर में मेरे को फ्रेश हो जाना था। फिर उसके बाद आया, फिर अपना जो भी बेसिक काम था, खाना ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद तुरंत 10 से 15 मिनट बाद फिर तुरंत जाना पड़ता। बिल्कुल। ये 2 टाइम सुबह का हो गया और फिर एक शाम टाइम में, इवनिंग टाइम में 6 या 7 बजे के लगभग एक और जाना पड़ जाता था। यही 3-4 मेरा बना हुआ रहता था अल्टरनेट में। कभी 3 हो गया, कभी 4 हो गया, और कभी कभी अगर ज़्यादा समस्या बढ़ जाती थी तो वही 5-6 भी चला जाता था। मतलब ये मोशन कैसा होता था आपको? मौसम तो नॉर्मल होता था, बस थोड़ा सा चिकना चिकना आता था, म्यूकस टाइप का आता था। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा था? ये IBS जो प्रॉब्लम थी, क्या इम्पैक्ट डाल रहा था आपकी बॉडी पर? ये इम्पैक्ट यही डाला कि मतलब कि वजन तो मेरा सबसे पहले बहुत ज़्यादा कम कर दिया। मेरे 65 से सीधा 53 पहुंचा दिया। ठीक है। 2 सालों में बहुत ज़्यादा कम कर गया, इधर और कम हो गया। और इसके चलते मैं बहुत सारे मेरे काम भी छूटे। मैं पढ़ाता था, वो मेरा काम भी छूटा। बहुत अच्छा खासा मैं मतलब कि पहुंच गया था जगह पर, उसके चलते वो पूरा छोड़ने, आपको बाउंस बैक आना पड़ा? हाँ, बाउंस बैक आना पड़ा। मेरा पढ़ाई छूट गया, लिटरली जो मैं पढ़ रहा था वो मेरे को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि जहाँ जब भी पढ़ने के लिए बैठता था थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता था, मेरे को तुरंत ब्लोटिंग हो जाता था। अच्छा, आपको ओवर थिंकिंग भी होने लगी? हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबकी तरह मैंने भी यूट्यूब गूगल पे देखा तो उस पर साफ लिखा हुआ था कि ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है। तो फिर उसके चलते थोड़ा और ओवर थिंकिंग हो गया कि इसी के साथ मेरे को जीना है, ये करना है। तो फिर मतलब थोड़ा से लोगों को आप बताइए कि इसका मतलब कैसे लोग इस चीज़ को झेलता है। मतलब एक एक दिन काटना कितना मुश्किल होता है इस प्रॉब्लम्स में? इस प्रॉब्लम को झेलना एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बात है, क्योंकि आप एक बार फ्रेश हो रहे हो और फिर आपको ऐसा मन में डर बना हुआ रहे कि नहीं, दोबारा मेरे को जाना है, मैं खाना खाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, मेरे को जाना है, ये दिमाग में एनी टाइम चढ़ा हुआ रहेगा। मतलब आप इसके वजह से कहीं और बाहर जाने के लिए भी नहीं सोच सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, मान लिया जाए कहीं फैमिली के यहाँ जाना हो तो बार बार ये थॉट आता है। बहुत लोग इसके वजह से घर से बाहर निकलना बंद। मेरे साथ भी सेम यही सीन हुआ। कहीं भी बाहर जाने के लिए रहता था, डर बना हुआ रहता। अगर मैं वहाँ गया, मेरे ब्लोटिंग स्टार्ट हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये दिन भर तो वॉशरूम ही जाता रहता है। क्या दिक्कत है इसको? ये सब समस्या आती रहती है। अच्छा, और क्या क्या पेट की और क्या क्या समस्या थी आपको इससे रिलेटेड? और मुझे वही पहले जब शुरुआत हुआ तो बस नॉर्मल कि मैं 3 से 4 बार फ्रेश होने जाता था और पेट थोड़ा फूल जाता था। मतलब खाना खाया, थोड़ा सा पेट फूल जाता था, मतलब पूरा ब्लोटिंग हो जाता था। और फिर इधर 1 साल से थोड़ा जलन टाइप भी, मतलब कि एसिड रिफ्लक्स भी होना चालू हो गया था। अच्छा। बस यही प्रॉब्लम थी। नींद की कोई समस्या आपको थी? नींद की समस्या भी थी। रात को नींद बहुत कम आता था, बट मैंने उधर थोड़ा बहुत योगा किया था तो नींद का जो स्लीप साइकिल वो थोड़ा सुधरा था। बट फिर भी ये जो परेशानी थी इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर इसके चलते मतलब ओवर थिंकिंग, मैं सोने जाता था, ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं, मेरे को भी ये ठीक नहीं हुआ है, कभी करना है, जो भी ओवर थिंकिंग बना हुआ रहता था। अच्छा, इसमें फैमिली वाले का क्या कहना होता है? मान लीजिए आपके मम्मी पापा, इन लोग का क्या कहना होता है? फैमिली वालों ने साफ बोल दिया था कि ये माइनिया है, इसको माइनिया है। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। सब लोग ऐसा ही सारे जितने भी IBS से जो पेशेंट जूझ रहे हैं, सबके फैमिली वाले का यही कहना है कि ये इसको माइनिया हो गया, क्योंकि वो पेशेंट उन्हें प्रूफ नहीं दिखा पाता है। क्योंकि कोई भी ये डायग्नोसिस करवाने जाते हैं, रिजल्ट सब में नॉर्मल आता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई के चलते बहाना कर रहा है या काम के चलते बहाना कर रहा है। तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं, माइनिया है, इसको दिमाग में बैठा लिया है कि मैं खाना खाऊंगा तो फ्रेश होने जाऊंगा, ये बैठा लिया। तो फिर
अच्छा, इसका आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया था? जैसे आप बैठे हुए तो नहीं होंगे 6 साल से, बिल्कुल नहीं। आप कहीं ना कहीं तो इसका कोई उपाय खोज रहे होगे। एकदम खोजा। आपने सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट किसने आपको ये सजेस्ट किया था कि आपको आईबीएस की समस्या है? मैं बताता हूँ इसके मतलब बारे फर्स्ट में। टाइम आप कहाँ गए थे? तो जैसे 2018 से पहले, एक्चुअली उस टाइम से तो ये बढ़ा था मेरा परेशानी, बट उससे पहले ये थोड़े थोड़े इसके लक्षण आने लगे थे कि मैं 2 बार 3 बार जाता था, मतलब छोटा जरा सा गया, जरा सा हुआ मैं आ गया। तो मेरे ही लोकल में हॉस्पिटल था ANMCH, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मेरे को बोलिए। मैं वहाँ गया तो डॉक्टर के पास बस गया, उन्होंने पूछा क्या क्या दिक्कत है, मैंने बताया, बस उन्होंने मेडिसिन लिख दिया। 1 दिन 2 दिन मेडिसिन खाया, वो ठीक रहा। मेडिसिन 2 से 3 दिन का मिलता था, खाया छोड़ा, फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गया। तो मुझे लगा कि यहाँ कोई उपाय नहीं। तो फिर उसके बाद 2018 के बाद मेरे ही फैमिली डॉक्टर है, मेरे मामू लगते हैं वो, उनके पास गया तो वो उन्होंने ही बता दिया कि तुमको आईबीएस है। अच्छा। तो उस टाइम उतना क्रॉनिक था नहीं और मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था कि आईबीएस क्या होता है। उन्होंने बस बोल दिया कि आईबीएस है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा एक्यूट है, दवाई खाओगे ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में क्रॉनिक बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब आइडिया था नहीं, तो उतने बातों को मैंने उनका ध्यान दिया नहीं कि चलो ठीक है दवाई खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा। उनका दवाई खाया 1-2 महीना, ठीक रहा। फिर सोचा कि अब खा ही लिया हो, इतना दिन से ठीक है तो अब ठीक रहूँगा। दवाई मैंने छोड़ा, फिर से वापस से प्रॉब्लम चालू हो गया। अच्छा। तो फिर वहाँ मामू के पास से मैंने दवाई छोड़ा तो फिर चालू हो गया। तो फिर 5-6 महीने तक मैंने झेला इसको वापस। फिर मैं गया पटना में, जगह का नाम याद नहीं है, वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते थे, थोड़े बुजुर्ग थे। उनको पास में गया, वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठाकर पूरा एनालिसिस करते हैं, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पूरा डेली रूटीन, पूरा मतलब कि बचपन से लेके अभी तक का सारा डिटेल, पेरेंट्स का, मैटरनल हो गया, पेरेंटल हो गया, सब जगह का पूरा डिटेल निकालते कौन क्या सब। तो उन्होंने एनालाइज किया, फिर बोला कि ठीक है दवाई चलेगा। 2 बोतल बस दिया था, होम्योपैथिक वाला आता है ना, बस 2 बोतल दिया और उसके बाद बोला कि ठीक हो जाएगा तुम्हारा। और लिटरली उन्होंने मेरे कहने का मतलब कि पूरा जितना फ्रूट्स था वेजिटेबल था, सारा फ्रूट्स वेजिटेबल मेरे को छुड़वा दिया। अच्छा। कि तुम कुछ ही मत खाओ, नॉर्मल वही रोटी सब्जी हो गया, नॉर्मल खाओ। उसके कारण मेरा जो वेट है ना एक वे लॉस चला गया, मतलब कि पूरा का पूरा वेट लॉस चला गया। जो एक्चुअल जो मैं 65 से 55 पहुंचा, उसी के कारण पहुंचा, मतलब कि उधर आज से 3 साल पहले पूरा उसी में मेरा वेट लॉस हो गया। उन्होंने मतलब कि सब कुछ छोड़वा दिया। इवन मतलब मैंने पूछा कि थोड़ा सा मीठा खा लो, बोले कि नहीं कुछ नहीं खाना है तुमको, कुछ खाना ही नहीं है, तो मैं फिर क्या खाऊं, आदमी भूखे तो नहीं रह सकता है। तो फिर वहां से हट के आया तो कहे कि नहीं इनके पास मेरा इलाज नहीं है, मैंने वहाँ छोड़ दिया। 2-3 महीने दवाई चला, मैंने छोड़ दिया। फिर घर पे आ गया, फिर निराश बैठा, तो फिर बगल में ही जगह का नाम है चंदौती मोड़, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं होम्योपैथिक के, वो भी थे। तो उनके पास गया, उनको प्रॉब्लम बताया, उनको मैंने बोल दिया कि मेरे को आईबीएस है। तो उन्होंने बोला कि जिससे पहले भी मेरे पास आईबीएस के पेशेंट आ चुके हैं, मैंने उनको ठीक कर दिया। अच्छा। मेरे को थोड़ा भरोसा हुआ कि चलिए भाई कर रहे हो आप। तो उन्होंने मुझको नहीं भी तो 6 से 7 मेडिसिन लिखा, जिसमें से एक मेरे को याद है ब्लैक कलर का छोटा सा गोली आता था। वो गोली था गैस का, कि जहाँ गैस बनेगा ना तो वो गोली खा लो, सारा गैस तुम्हारा वो खींच लेगा। अच्छा। मतलब कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उन्होंने मुझको दिया। तो उनका भी ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन मैंने खाया। अब होता क्या था ना कि उनका दवाई मैं जैसे ही खाता हूँ ना, और उल्टा मेरे को ब्लोटिंग बढ़ जाता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर आपसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि दवाई खाने के बाद और मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ रहा था। तो शायद 15 दिन से लगता है कि 30 दिन मैंने उनके पास ट्रीटमेंट करवाया। इसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं इनके पास भी इलाज मेरा नहीं है। फिर सबसे थक हार कर मैं चला गया BHU भी आपने? हाँ, BHU भी मैं गया। वहाँ पर सबसे पहले मैंने एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने अच्छे से देखा। मैंने उनको बोला नहीं कि मेरे को आईबीएस है क्या, मैंने उनको सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने बोला कि तुमको आईबीएस है। उन्होंने बोला कि कुछ मेडिसिन चला रहा हूँ और थोड़ा बहुत योगा है। उन्होंने कुछ योगा के फोटो भी दिए कि लो फोटो ले लो और इसको करो, फॉलो करो। तो ठीक था, योगा मैंने शुरू किया और दवाई खाना चालू किया। तो जब तक मैंने मेडिसिन लिया, दवाई खाया, तब तक ठीक रहा, 1 से 2 मंथ ठीक रहा। योगा करते रहा मैं, बट मेडिसिन जैसे ही छोड़ा वापस प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो पापा ने बोला कि होम्योपैथी करा ही लिए हो, एलोपैथी करवा ही लिए हो, एक और आयुर्वेदिक करवा कर ट्राई कर लो। तो फिर वहीं पर एक डॉक्टर बैठते थे BHU में, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में, उनके पास गया। तो उन डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि इसको कुछ नहीं है, और मेरे पेरेंट्स तक को बोल दिया कि ये आपका पैसा आपको बेच खा जाएगा, सीधा सा मतलब है।
ये दिमागी रूप से कमजोर है। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं टीचर हूँ, दिमागी रूप से कमजोर कैसे हो सकता हो। अच्छा। तो बगल में एक आईबीएस के पेशेंट और थे, उन्होंने सीधा बोला कि देखो ये तुम्हारा फ्यूचर है। अच्छा। वो भी मतलब कि पूरे पतले दुबले थे, 50-55 के वो भी होंगे। तो बोले कि ये देखो यही तुम्हारा फ्यूचर है। और मैं उनको देख के डर गया कि भाई ऐसा फ्यूचर तो मेरे को चाहिए नहीं। तो उन्होंने नहीं तो मेरे को 10 दवाई लिखा था, मेरे पास अभी भी वो दवाई रखा हुआ है, सारा पूरा एक झोला रखा हुआ है। 10 दवाई उन्होंने दिया था जिसमें सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था। ब्लोटिंग हो रहा है, ब्लोटिंग का, गैस हो रहा है, गैस का लो, दर्द हो रहा है, दर्द का लो, म्यूकस आ रहा है, म्यूकस का लो, मतलब कि जितना उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम पूछा वही सारा मेडिसिन दे दिया। उन्होंने एक चूर्ण दिया था। चूर्ण का क्या सीन था ना कि मैं चूर्ण गर्म पानी के साथ खाली पेट में खाना रहता था। तो मैंने सुबह खाली पेट में जैसे ही खाया, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर में मेरे को प्रेशर बनता था, मैं तुरंत जाता था और एज इट इज वो चूर्ण बाहर निकल जाता था। मतलब फोर्सफुली आपके इंटेस्टाइन से, उससे पहले मैं फ्रेश हो रखा होता हूँ। हाँ। फिर भी और ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कि महक नहीं आना चाहिए ना, वो चूर्ण का एज इट इज महक आ रहा था उसमें से। मैंने कहा वो तो गया और सीधा निकल गया। मतलब देखो, कोई भी चूर्ण, कोई भी दवा जो हम लोग पेट को साफ करने के लिए लेते हैं ना, वो क्या करता है, नेचुरल तरीके से तो हमारे पेट को साफ कर नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो फोर्सफुली हमारे बॉबल्स को साफ करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से इरिटेशन और भी बढ़ सकता है। और ये प्रॉब्लम्स वही है इरिटेशन का, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम क्या है, इरिटेशन का प्रॉब्लम है। तो इरिटेशन का प्रॉब्लम इरिटेट करके कभी ठीक किया जा सकता है क्या? नाम ही में इरिटेट है, और उसको ऊपर से इरिटेट कर रहे हो और जानबूझ के उससे चिड़चिड़ा बना रहे हो तो और परेशान हो रहा है, और वो परेशान होगा तो आपकी परेशानी को वो और बढ़ाएगा, है ना। जैसे आप हाँ क्या बोल रहे थे? तो फिर इसके बाद वहाँ पर मतलब उनका दवाई मुश्किल से मैंने 3 दिन खाया। फिर कहा, मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर मैं आपका दवाई नहीं खा सकता क्योंकि और ये प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। तो फिर अब वहां से मैं बिल्कुल निराश हो चुका था कि अब कुछ नहीं होगा, अब मेरे को इसी को एज इट इज कैरी कर लाइफ टाइम चलने का। बिल्कुल, अधिकांश लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो बस वही नॉर्मल लाइफ में मैं वापस पहुंच गया। तो यूट्यूब अपना स्क्रॉल कर रहा था, आईबीएस पेशेंट था ही, तो यूट्यूब के बारे आईबीएस के बारे में सर्च कर रहा था। तो फिर यहाँ आपका वीडियो आया फीड में। तो जैसे ही आया मेरे को लगा कि नहीं जेन्युइन है सर का। मैंने 2-4 वीडियो देखे, पुराने भी देखे। उससे पहले आपने एक पेशेंट का डाला था जिनका 15 दिन में आईबीएस ठीक हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं सर के पास एक बार जाना चाहिए, क्योंकि बगल में ही है, क्या दिक्कत है, एक बार मिल कर आ जाओ। मैं गया, आपसे मिला, तो उस दिन ही मेरे को लगा कि नहीं यही जो भी है अब मेरा यही है, अब यही मेरे को ठीक होके ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं आपके पास आया और फिर आज रिजल्ट सामने। जब तक परेशानी झेलनी थी मैंने झेल लिया, आपने झेल लिया। भगवान को जब ठीक करना होता है तभी तो वो ठीक करता है ना। मैंने आपको साथ बताया था कि जिस टाइम मैं आपके पास आया था उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं था, और कहाँ से वो पैसा अरेंज हुआ, मैंने कैसे आपको दिया, ये सब ऊपर वाला जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, आप हमारे पास आए थे 15 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त के बैच में, ये हमारे पहले बैच के रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका लगभग अब सेशन कंप्लीट होने वाला है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले का जो कंडीशन था इनका, क्या पहले एक बात बताओ, क्या मैंने आप पे कभी भी किसी मेडिसिन का अप्लाई किया है? नहीं, अभी मैंने कोई मेडिसिन दिया है एक भी मेडिसिन? अच्छा, हम लोग एज ए मेडिसिन के रूप में क्या यूज करते हैं? पत्ते मोरिंगा का हो गया, शीशम का हो गया, ये फिर एक येलो कलर का फ्लावर नहीं आता है, हाँ वो कैनेली जो बोलते हैं, वो हो गया। और फिर एक अमरूद का पत्ता भी मैंने दिया, हो गया, तुलसी का हो गया। तो डिफरेंट ये हर्बल रेमेडीज है, ये जाकर यही तो मेडिसिन है, एक्चुअल मेडिसिन ये है, या फिर जो हमारा बॉडी खुद क्रिएट करता है वो है, ठीक है, जिसे मैंने भली भांति अच्छे से यूज किया और रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है। पहले जो कंडीशन था गैस का, ब्लोटिंग का, अब कोई परेशानी रह चुकी है आपकी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी वैसा इशू, सारी परेशानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अभी मतलब कितने % आप ठीक हो चुके हो? मैं अगर दिल से बोलूं तो मैं 100% ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुके हो, विदाउट एनी मेडिसिन? एक भी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी खुद को हील कर रही है, 100% ठीक कर रही है, इसका मतलब ये ठीक करना सीख चुकी है, बीमारी बीमारी को ठीक करना सीख चुकी है। अब हमारे बॉडी के अंदर
कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो ये उसे भी ठीक कर सकती है। ठीक है, इसमें हीलिंग पावर्स आ चुकी है, आपने उसका यूज भी किया है और आप बिल्कुल 100% आप ठीक हो चुके हो। देखो अब आपको कोई समस्या नहीं है, आपने मेंशन करवाया था, आपने गैस है, ब्लॉटिंग है, बार बार डायरिया होती है, जब ओवरथिंक करते हो तो बार बार ब्लॉटिंग हो जाती है, तो ये सब कोई सिम्टम्स अब नहीं है। थोड़ी बहुत जो एक्साइटमेंट वाली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वो भी बताइए आप। एक्चुअली मेरे साथ सीन ये है ना कि मैं एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाता हूँ, अगर कोई भी नया काम शुरू करना हो या कहीं बाहर, मतलब कि एक बच्चे वाला भी आदत है मेरे अंदर कि कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो एक्साइटेड के चलते थोड़ा सा मन लगता है कि नहीं प्रेशर बना है तो मतलब बनता है तो मन वैसे आता नहीं है, बट फिर भी एक बार चला जाता हूँ कि थोड़ा मन हल्का। इनको एक प्रॉब्लम जो रह चुकी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत तेजी से एक्साइटमेंट इनको बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको अभी भी एक प्रॉब्लम रह चुकी है कि वो एक फीलिंग्स आ जाती है, प्रेशर वाली एक फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से एक इशू रह चुकी है, ये जैसे ही जाकर घर पे डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल को अभी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। ठीक है, तो डेली लाइफ में ऐड हो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुछ और भी जो सीक्रेट्स थेरेपीज हैं जो हम एक्चुअली में ऑन कैमरा हम रिवील करते नहीं है कभी, आपको पता होगा। ठीक है, हर गुरु का एक सीक्रेट्स तो होता है ना, जो हम लोग ऑन कैमरा रिवील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको वो चीज़ बता दिया गया है, जाने के बाद वो चीज़ फॉलो करेंगे तो ये IBS उनको कभी भी रिटर्न तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और ऐसा आप मानते हो? इस चीज एकदम मानता हूँ मैं। ठीक है, आज इनका 1-2 दिन का सेशन शायद और रह गया ना, कल भर का सेशन और रह गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारे तरफ से ये 100% ओके है। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है IBS से रिलेटेड, आपको IBS-C की प्रॉब्लम्स है, IBS डायरिया की प्रॉब्लम है, और आप भी अपने मन से बिल्कुल हताश हो चुके हो, सुमित जी की तरह सब जगह से दर ठोकरे खा चुके हो, दवाई खा कर थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, लाइफ में आपको जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा है इसके वजह से, तो आप एक बार प्लीज हमसे कांटेक्ट करें और हमसे बात करें। हम बिल्कुल एक बच्चे की तरह यहाँ ट्रीट करते हैं सुमित, है ना। हम हर एक मतलब जितने भी हम पेशेंट तो एज ए पेशेंट तो देखते नहीं है, पेशेंट की तरह कभी आपने मैंने ट्रीट किया है कभी? मेरे को फर्स्ट डे से मैं आया हूँ, मेरे को मतलब पेशेंट वाला फीलिंग है कि मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ यहाँ। कोई पेशेंट की तरह यहाँ ट्रीट नहीं किया जाता है। और इन लोगों को ना एक गलती थी कि हमेशा ये फोन में लगे हुए रहते थे। मैंने इनके लिए ना वो कैरम चेस सभी चीज का व्यवस्था कर दिया है ताकि ये फोन में घुसे ना रहे। देखो फोन में बहुत सारी कुछ आते रहती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कभी भी स्पाइक कर सकती है, बढ़ा सकती है, कभी भी आपको टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो आप भी फोन से जरा दूर रहिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप फोन में लगे रहें, हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करते रहें अपने बॉडी पे। ये हमारा बॉडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या है, हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंट में लगे हुए होते हैं कि आज इसने कुछ ये बताया तो ये करके देखते हैं, कुछ ये बताया तो ये करके देखते हैं। हो सकता है वो फायदा की जगह पे आपको सबसे ज्यादा नुकसान क्रिएट करे। तो आप इस चीजों से बचें। किसी न किसी अच्छे गाइडलाइंस की जरूरत है जो हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। आपको कोई भी समस्या है आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात करें, मैं प्रॉपर गाइडलाइंस आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सुमित। ठीक।